मुख्य समाचार। नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा की 150 से ज्यादा सीटों पर बढ़त के बीच राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसी बीच दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अनोखे अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की। बंगाल में पार्टी के पक्ष में रुझान आते ही मनोज तिवारी गाना गुनगुनाते नजर आए और इसे जनता के जनादेश का परिणाम बताया। चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाने वाले तिवारी का ये रिएक्शन अब चर्चा का विषय बन गया है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस ने कुख्यात कच्चा बनियान गैंग का भंडाफोड़ किया और 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अंबेडकर नगर इलाके में देर रात मिली पुख्ता सूचना के आधार पर AATS टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 6 राउंड गोलीबारी के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें 3 बदमाशों को गोली लगी और उन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया। इस मुठभेड़ को दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रही आग लगने की घटनाओं ने लोगों के साथ साथ प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। आए दिन हो रही इन घटनाओं में जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है, जिससे हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब प्रशासन ने जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। प्रशासन, पुलिस, फायर विभाग व सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त टीमें विभिन्न इलाकों में पहुंचकर लोगों को आग से बचाव और सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दे रही है। खास तौर पर हाई राइज सोसाइटी व झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों को इस अभियान का केंद्र बनाया गया है, जहां आग लगने की आशंका अधिक रहती है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना पुलिस को देर रात चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। ओमेक्स गोल चक्कर के पास संदिग्ध बाइक सवार बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक शातिर लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया, वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और लूटी गई सोने की चेन बरामद की है। पुलिस के अनुसार घायल व्यक्ति एक शातिर किस्म का लुटेरा है। उसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक लूट सहित अन्य मुकदमे दर्ज है। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। राजधानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में रविवार रात एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इमारत की तीसरी और संभवतः चौथी मंजिल तक फैल गई थी। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की प्रचंड जीत व पांडिचेरी में गठबंधन की जीत की खुशी में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने आवास पर लोगों को झालमुड़ी और जलेबी बांटी। विंसर प्लेस स्थित आवास पर प्रवेश वर्मा ने जलेबी और झालमुड़ी वितरित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल व असम में भाजपा की प्रचंड जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को सबसे ज्यादा जाता है। सभी की मेहनत से ये परिणाम आया है। अब बंगाल में गुंडागर्दी बंद होगी और बंगाल विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अब तक ममता दीदी केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने देती थी। वे सभी योजनाएं बंगाल में लागू होंगी और भाजपा सरकार वहां विकास करेगी। दिल्ली सचिवालय का गलियारा सोमवार को एक अलग ही रंग में रंगा नजर आया। आमतौर पर गंभीर फाइलों और नीतिगत चर्चाओं के केंद्र में रहने वाले सचिवालय में आज उत्सव का माहौल था। अवसर था विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में पार्टी की ऐतिहासिक जीत का। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस शानदार सफलता की खुशी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ साझा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ पारंपरिक बंगाली व्यंजनों, झाल मुड़ी और रसगुल्ले का आनंद लिया। सचिवालय के CM ऑफिस में आयोजित इस अनौपचारिक मिलन में जीत की मिठास और भविष्य के संकल्पों का अनूठा संगम देखने को मिला। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगाग वेत्री कजगम ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वे 109 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हालांकि वे बहुमत के 118 सीटों के आंकड़े से थोड़ा दूर हैं, लेकिन संभावना है कि उन्हें दोनों द्रविड़ गठबंधनों की छोटी पार्टियों का समर्थन मिल जाएगा।
BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 657.80 अंक चढ़कर 77,531.30 अंक, जबकि NSE निफ्टी 213.35 अंक की बढ़त के साथ 24,215.10 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से मारुति के शेयर में 4% की तेजी आई। हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टूब्रो, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में तेजी रही। दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक, इटर्नल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाइटन के शेयर नुकसान में रहे। क्या आपको मालूम है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन को एक्टिंग, डांसिंग और फिटनेस के अलावा किताबें पढ़ने और नोट लिखने का शौक है? जी हाँ, ऋतिक किताबें पढ़ने का भी शौक रखते हैं। कई बार उन्होंने अपनी किताबों की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है। हालांकि इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, चलिए आपको बताते हैं।